नमस्कार मित्रों। हम लोगों को होता है कि हम बैठक लगा लेते हैं। कोई बैठक लगाता है इस तरह से पूरा बैठ जाते हैं, जैसी आपकी सहूलियत, और कुछ आपके ऐसे पंजों के बल पर इस तरह से। तो सभी अभ्यास आपके जो शरीर को सूटेबल है, जिनसे हमें परेशानी नहीं होती है, उनको करते रहें। पंजों पे भी बैठ सकते हैं, सिर बैठ सकते हैं, 10-10 के ट्राई करें। इससे हमारे पैरों में, पिंडलियों में, जांघों में, कमर में जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती हैं। और आपको बताता हूँ कि मुख्य कारण हमारा मांसपेशियों की अकड़न को समाप्त करता है। सुबह को हमारा उठना, जैसे कमर में दर्द है तो कमर में दर्द हमारा तब दूर होगा जब हम सुबह को ज़्यादा लंबे समय तक लेटे रहेंगे। सुबह को उठ जाएं, चले फिरें, वॉकिंग करें, एक्सरसाइज करें हल्के फुल्के। 1 घंटे बाद आपको दर्द महसूस नहीं होगा। आप करके देखें, और आज ही आप करें, आपको रिजल्ट ना मिले तो मुझे बताएं। सुबह को लेटे रहते हैं, कमर में दर्द हो रहा है, आलस है, सर्दी है, शरीर से उठा नहीं जाता है, तो अपनी जगह पर उठ के बैठते हैं, टहल नहीं सकते, कोई बात नहीं। कमर की मांसपेशी हमारी सब ज्वाइंट यहाँ पर होता है, तो हम ऐसे खड़े होते हैं नॉर्मल, अपने पंजों को अंदर करें ऐसे और थोड़ा करें, तो ये हिस्सा हमारा जो है थोड़ा फैल जाता है, जिससे हम आराम से सीधे खड़े हों। तो ऐसा लगेगा अपने हम कमर को धीरे धीरे दोनों दिशाओं में घुमाते रहें जितना हो सके। तो इस तरह से घुमाने से आपको दर्द की राहत में आराम और सुकून मिलता है। तो अब हम इसी कमर के दर्द को दूर करने का सबसे बिल्कुल आसान तरीका, इसमें कमर को इस तरह से घुमाते हैं पूरा 360 डिग्री। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो दबी हुई नसें थी, जिनमें रक्त संचार सूजन की वजह से, दबे होने की वजह से कम हो गया था, वो धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। और इस तरह से घुमाते हैं तो हम उनको खोलने के लिए हमारे पास व्यायाम और एक्सरसाइज भी है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कि हम लोहे का पाइप है उसमें कुछ केमिकल डाल के साफ कर दें, बोतल है गंदी है उसको साफ करने के लिए हमें पानी डालना पड़ेगा, पानी को फिर हिलाते हैं तभी वो साफ। अब हम दूसरी तरफ को भी कमर को घुमाएं, एक तरफ से घुमा दिया फिर दूसरी तरफ से उसी दिशा में घुमाते रहे, तो ऐसे हमारे कमर का दर्द भी दूर होता है और पेट के आंतों की सफाई भी होती रहती है। क्योंकि ऐसे आप करके देखेंगे तो आप अपने हाथ को लगा के देखें, सारी नसें, सारे ऑर्गन वहाँ से अपनी जगह से खिंचाव में हिलते रहते हैं। यही खिंचाव, यही हिलना हमारे लिए करना है। योगाभ्यास हमें कुछ बाहर से नहीं देता है, जो हमारे अंदर है उसको ही क्रियाशील कर देता है। तो कमर का दर्द आपका निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। ये कमर का दर्द तो समय पर ज़्यादा होता है, इसके लिए आप नोट करके देख लें। एक तो मार्च से अप्रैल में जब गर्मी जाती है, सर्दी आती है, शुरू हो जाता है। जब गर्मी बढ़ जाती है तो कम हो जाता है। उसके बाद ये सितंबर और अक्टूबर में जब बरसात जारी होती है, सर्दी शुरू हो रही होती है, तब ये दर्द हमारा बढ़ जाता है। तो इन दोनों समयों में हम लापरवाह ना रहें, व्यायाम ना छोड़ें, ठंडी चीज़ों से परहेज रखें। बिल्कुल ठीक हो। खान पान भी बहुत महत्व रखता है। जो हमारा भोजन है वो समय पर खाना होता है, और जिससे कि हम अपने शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है। असमय गलत समय पर खाया हुआ भोजन हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो आप और हम सुबह ब्रेकफास्ट करें, दोपहर में लंच करें, 3-4 बजे आप और हम फल खा सकते हैं। चाय से जितना दूर हो सके उतना दूर रहें, और शाम को सोने से 2 या 3 घंटे पहले भोजन करें।
सोने से पहले कुछ पीना।